तुम स्किनी फैट हो लेकिन तुमने कुछ चीजें ट्राई करी जिससे कि तुम्हारा बेली फैट कम हो, तुम थोड़े ठीक लगो, तुम खाना कम खाते हो, तुम कैलोरीज कम खाते हो, तुम एक्सेस कार्डियो करते हो, तुम अलग अलग चीज ट्राई कर चुके हो लेकिन फिर भी तुम्हें इनफ रिजल्ट्स नहीं मिले। एंड लेट मी टेल यू कि तुमने क्या ऐसी गलतियां करी है एंड तुम्हें नहीं करनी चाहिए, एंड तुम कैसे सिंपली स्किनी फैट को फिक्स कर सकते हो एंड अपनी बेली पे से फैट हटा सकते हो। सबसे पहली चीज, स्टॉप डूइंग एक्सेस कार्डियो। मैंने भी ये चीज करी थी, मैंने बहुत एक्सेस कार्डियो करा क्योंकि मुझे स्किनी फैट नहीं लगना था। हर एक इंडियन, लाइक मैं बोलूंगा 80% इंडियन स्किनी फैट है। बहुत कम लोग हैं जिनकी फिजिक उतनी अच्छी लगती है, तो हर कोई इंसान गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। लेकिन मैंने एक्सेस कार्डियो करा, मेरी हेल्थ खराब हुई, मैंने मेरी फिजिक को खराब कर लिया था, मेरा मसल मास लॉस हो गया था। फैट को लूज करने के साथ साथ मैं अपनी वीकनेस भी ले आया था एंड मैं कहीं ना कहीं ज्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करता था। ओवरऑल मैं बहुत वीक हो गया था। तो अगर तुम एक्सेस कार्डियो करते हो, ये सोचते हो कि तुम्हारा स्किन फैट वाली दिक्कत ठीक हो जाएगी, तो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट थिंग। एंड दूसरी चीज, मेंटेनेंस कैलोरीज। बहुत लोग हैं जो कि कम खाना स्टार्ट कर देंगे एंड मैंने भी ये गलती करी थी एंड मैं ये भुगत चुका हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कम खाना खाओगे तुम्हारा वेट कम होगा, एंड हो भी जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा वेट वहां जाकर अटक जाएगा एंड तुम वेट लूज नहीं कर पाओगे, वो स्किनी फैट वाली दिक्कत वापस स्टार्ट हो जाएगी एंड तुम्हें और कम खाना खाना पड़ेगा एंड ये मरने मारने वाले काम हो जाएंगे, जहां तुम अपनी फिजिक को डिस्ट्रॉय करोगे, अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को खराब कर लोगे क्योंकि तुम कम खाना करो। एंड जब तुम वेट लूज कर बंद कर दोगे, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी कि हाँ इतना खाना में चाहिए, इससे ज्यादा तुम कम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें और खाना कम करना पड़ेगा, इससे तुम और वीक होते चले जाओगे। तो ये भी चीज तुम्हें नहीं करनी है, बुलशिट चीज है, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है अगर तुम ये चीज करते हो। तो स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट थिंग एंड डू द राइट थिंग, जो कि सही है। मैं तुम्हें बहुत इजीली एंड सिंपल तरीके से समझा दूंगा, तुम्हें इजीली ये चीज समझ आ जाएगी जो तुम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, मेंटेन बॉडी फैट। अब लोग मेंटेन नहीं कर पाते बॉडी फैट को क्योंकि कहीं ना कहीं या तो वो सोचते हैं हमें खाना कम खाना है या फिर हमें एक्सेस कार्डियो करना है। ये दोनों ही चीज तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें इस चीज को सिंपली समझना है कि तुम्हें होल फूड्स खाने, क्लीन डाइट लेनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम बाहर का बंद कर दो, तुम्हें स्मार्टली चीज को समझना पड़ेगा। तुम बाहर का भी खा सकते हो एंड घर का भी खा सकते हो, लेकिन ध्यान रख तुम्हें होल फूड्स खाने हैं, अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना है, प्रोटीन के ऊपर फोकस करना है। हमारे इंडियन डाइट के अंदर कार्ब्स हमें इजीली मिल जाते हैं, तो तुम्हें फोकस करना है कि तुम फाइबर ठीक से खा पाओ एंड प्रोटीन कंप्लीट कर पाओ, अपने डे में हिट कर पाओ पूरा, जो भी तुम्हारी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन हिट करना होगा तुम्हें वो हिट कर पाओ एंड अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरीज कम खा पाओ। यही चीज का तुम्हें ध्यान रखना है एंड तुम्हें रोज कंप्लीट करना है 10,000 स्टेप्स डेली। हाँ 10,000, तुम्हें सही सुना। अगर तुम चाहते हो तो तुम 15,000 भी कर सकते हो, 12,000 भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें रोज डेली कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो। ना ही मैं तुम्हें लगातार रनिंग करने की बोल रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें जॉगिंग करने की बोल रहा हूँ, ना ही मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक्सेस कार्डियो करो। मैं सिंपली चीज तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इनफ कैलोरीज खा सकते हो एंड एक अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हो, प्रोटीन के ऊपर ध्यान दे सकते हो, अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो एंड तुम उसके साथ साथ अपने स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। अब तुम रात को करो, शाम को करो, सुबह करो या फिर दिन में करो, ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम्हें रोज ये स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। खाना खाने के बाद तुम 10 मिनट टहल सकते हो, घूम सकते हो एंड अब देखो होगा क्या वॉकिंग करने से, सिर्फ वॉकिंग करने से, 1 घंटा रोज चलने से, 1.5 घंटा रोज चलने से तुम्हारी फिजिक में बॉडी फैट कम होगा, तुम्हारी फिजिक ज्यादा अच्छी लगेगी, तुम्हारे एब्स ज्यादा विजिबल होंगे एंड तुम्हारे फेस पर ब्लोटिंग कम रहेगी, तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होगा, तुम्हारी हार्ट हेल्थ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम कहीं ना कहीं बहुत चीजें फिक्स कर लोगे, अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स कर लोगे ये चीज करके। बहुत कम लोग हैं जो कि ये चीज करते हैं एंड अगर करते भी हैं तो गलत तरह से करते हैं, क्या तो कम खाएंगे, ज्यादा घूमें, एक्सेस कार्डियो करेंगे एंड ये सब चीजें करने के साथ साथ अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो तुम्हें सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करना है, उसके ऊपर स्टिक रहना है एंड तुम्हें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड चीज, तुम्हें जिम करना है, वेट ट्रेनिंग करनी है। इससे होगा कि तुम्हारी फिजिक के अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी एंड तुम फैट लूज करने के साथ साथ मसल गेन करोगे एंड यही चीज सबसे बढ़िया होगी तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है एंड तुम्हें इसके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड सस्टेनेबल रहना पड़ेगा। तुम्हें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल फील लाइक मेरी फिजिक के अंदर इतने ग्रेट चेंजेस आ सकते हैं सिर्फ सिंपल चीजें करके, बेसिक चीजों को फॉलो करके। बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, फालतू बुलशिट एडवाइसेस फॉलो मत करो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि गलत नॉलेज दे रहे हैं, गलत बातें बताते हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इंजरी हो जाती है या फिर कहीं ना कहीं उन्हें बहुत दिक्कत होती है अपनी हेल्थ को लेकर। तो तुम्हें बुलशिट चीजें फॉलो नहीं करनी है, बेसिक्स के ऊपर स्टिक रहना है, कंसिस्टेंट रहना है एंड सस्टेनेबल रहना है। ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट बनाओगे तुम खुद
खुद कंफ्यूज हो जाओगे एंड तुम कहीं ना कहीं सोचोगे यार ये तो बहुत हार्ड है, ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज देगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें बेसिक चीजें फॉलो करनी है, स्टिक रहना है एंड फालतू की बातों के ऊपर यकीन नहीं करना है। अगर तुम बेसिक से ठीक से फॉलो कर लेते हो तुम्हारी फिजिक के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये सब चीजें करने के साथ साथ तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हारी स्लीप क्वालिटी खराब होगी तो तुम कहीं ना कहीं उतनी अच्छी रिकवरी नहीं कर पाओगे, उतनी अच्छी स्लीप क्वालिटी तुम्हें नहीं आएगी एंड तुम्हारे मसल गेन नहीं हो पाएंगे एंड तुम्हारा फैट वापस स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि रात को स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी रहती है एंड इस वजह से उनके कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन गिरता है। जब टेस्टोस्टेरोन गिरता है तो उनकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, उनके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं एंड ये बहुत आगे जाके दिक्कत देती है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, स्ट्रेस कम लेना है, अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करना है एंड अगर तुम बेसिक्स को फॉलो कर लोगे, जो कि मैंने बताया, जिम जाओगे, अच्छी क्लीन डाइट लोगे एंड अपने 10 से 15,000 स्टेप्स पूरे करोगे रोज के, तुम्हें वैसी ही अच्छी स्लीप क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे अपने स्ट्रेस कॉर्टिसोल से भी डील करना होगा तुम्हें। तुम मेडिटेशन कर सकते हो एंड अपनी फिजिक को बहुत हद तक चेंज कर सकते हो, इंप्रूवमेंट ला सकते हो एंड इसके साथ साथ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे मसल और ज्यादा ग्रो कर पाए, अच्छे से रिकवर हो पाए एंड तुम्हारी फिजिक और ठीक दिख पाए। इट्स ऑल अबाउट कि तुम सही तरह एक्शन लेते हो, फालतू की बुलशिट एडवाइसेस फॉलो नहीं करते हो। इट्स ऑल अबाउट कि तुम राइट वे के अंदर सही चीज फॉलो करते हो एंड अपनी फिजिक को चेंज करते हो। इतना है था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर वो जरूर इंप्लीमेंट करना एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।